साथियों, फलित ज्योतिष ग्रहों के गुण दोष प्रकृति में पाठ 61 पुनः आप लोगों का स्वागत है। 5 लग्नों तक आप शुभ अशुभ ग्रहों को, योग कारक और पूर्ण योगकारी ग्रहों को जान चुके हैं। आज हम छठे ग्रह की बात करेंगे। छठा ग्रह कन्या लग्न का होता है और कन्या लग्न में आप ये समझ ले, कन्या लग्न में की राशियां 2 राशियां होती हैं। एक राशि मिथुन होती है। मिथुन को हम 3 से जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसको कहते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि और दूसरी राशि छठी राशि होती है, ये कन्या राशि होती है। आज हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की। इन दोनों का स्वामी ग्रह कौन होते हैं? स्वामी इनके जो होते हैं, स्वामी बुध होते हैं। तो मिथुन राशि की बात हो रही है, इनके स्वामी बुध हैं और आज कन्या लग्न की बात हो रही है। 5 लग्न, जबकि आप ये समझ चुके होंगे कि शुभ अशुभ कैसे किया जाता है, लेकिन 12 लग्न की बात हो रही है। 6 लग्न पे आ गए। 6 लग्न और 6 दिनों में जो है ये 12 लग्न, जिससे आप अच्छी तरह से ये जान ले आएंगे। तो सर्वप्रथम तो लग्न की बात होती है कि लग्न में कौन सी राशि आती है। तो पूर्वी क्षितिज पे जो भी राशि उस दिन उदित हो रही है और जिस समय में जन्म हो रहा है उस समय के हिसाब से हम निकालते हैं, तो हमको एक संख्या प्राप्त होती है। वो संख्या 6 प्राप्त हुई, तो 6 का मतलब हो गया कन्या लग्न प्राप्त हो गया। और कन्या लग्न जैसे ही प्राप्त हमको हो जाता है, हम उसके आगे बढ़ते हैं, तो उसके आगे एक संख्या लिखते जाते हैं। यहाँ 7 लिख देते हैं। 7 का मतलब तुला राशि हो गई। यहाँ 8 लिख दिए वृषभ राशि, यहाँ 9 लिख दिए धनु राशि, 10 लिख दिए मकर राशि, 11 कुंभ राशि, 12 जो है मीन राशि और 1 मेष राशि, 2 वृष राशि, 3 मिथुन राशि और 4 कर्क राशि, 5 जो है आपकी सिंह राशि। भाव ये है, आप भाव भी समझ लिए हैं। हर बार भाव हम रोज समझाते चल रहे हैं कि प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव, ये पंचम भाव, ये छठा भाव, ये 7वां भाव, ये 8वां भाव, ये 9वां भाव, ये 10वां भाव, ये 11वां भाव, ये 12वां भाव। ये 12 भाव है। और त्रिकोण जो होते हैं, केंद्र होता है कि पहला भाव और चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव ये केंद्र होता है। और पहला और 5वां और 9वां भाव ये त्रिकोण होता है। और 3, 6 और 11 भाव ये त्रिसढ़ाई भाव कहा जाता है, ये अशुभ भाव कहा जाता है। और 6, 8, 12 भाव को हम दुख भाव कहते हैं। तो ये आप जान चुके, राशि जान चुके कि आज 2 राशियां हैं। अब हम आगे चलते हैं, आज इसके विश्लेषण करते हैं कि कन्या राशि में कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन अशुभ होंगे। अब कन्या राशि स्वयं ये त्रिकोण की भी राशि है, केंद्र की भी राशि है। तो सबसे पहला ग्रह तो कन्या है। ये त्रिकोण का भाव, त्रिकोण भाव का, कभी भी त्रिकोण भाव के राशियां जो है कभी भी अशुभ प्रभाव नहीं देती हैं। इसलिए कन्या राशि, चूंकि ये शरीर मान लिया जाता है कि किसी भी जातक का ये शरीर है, तो शरीर की एक राशि जो है वही उन्हीं की राशि जो है वह कभी भी अशुभ परिणाम नहीं देगी। तो ये त्रिकोण कभी अशुभ परिणाम नहीं देते। इसलिए कन्या राशि, तो यानी कन्या राशि के बुध की बात हम करते हैं, तो बुध इसमें जो है, इस लग्न में बुध जो है हमको क्या परिणाम देगा? शुभ परिणाम देगा। अब दूसरे राशि की बात आती है, तो इसकी दूसरी राशि जो है शुक्र की राशि, तुला राशि शुक्र की। इसकी दूसरी राशि, 2 राशियां होती हैं तुला की भी। एक राशि शुक्र की 2 राशियां होती है, तो एक तुला राशि और दूसरी जो है त्रिकोण में आ गई, ये 2 आ गई, ये हो गई वृष राशि। तो चूंकि ये भी बहुत क्लियर है और शुक्र जो है बुध शुक्र को मित्र मानता है, शुक्र बुध को मित्र मानता है। तो जब बुध शुक्र आपस में मित्र भी मानते हैं तो हर तरह से शुभ ही शुभ है। और त्रिकोण में भी दूसरी राशि होने के कारण इसकी एक राशि चूंकि त्रिकोण में आ गई, इसलिए शुक्र भी जो है इसमें क्या करेगा? शुक्र भी इसमें शुभ प्रभाव देगा। इस लग्न में अपनी महादशा अंतर्दशा में शुक्र जो है शुभ प्रभाव देगा। तीसरी राशि मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है, मंगल की एक राशि है वृश्चिक राशि, तीसरे भाव में आ गई। दूसरी राशि क्या हो गई मंगल की? ये चली गई, कहां चली गई? आपके 8वें भाव में। ये मंगल की दोनों राशियां, 2 राशियां मंगल की होती है, दोनों राशियां, और दोनों अशुभ भाव में गई। ये त्रिसढ़ाई भाव में चली गई, तीसरे भाव में चली गई। और ये दूसरी राशि इसकी जो है मेष राशि, मेष राशि 8वें भाव में चली गई, ये दुख भाव में चली गई। दोनों राशियां जो है, और ये दोनों जो है मंगल जो है बुध को शत्रु मानता है और बुध जो है बुध सम मानता है, जबकि मंगल जो है
मंगल जो है इससे शत्रुता रखता है, और लेकिन बुध इससे शत्रुता नहीं रखता। बुध इसको समभाव में मानता है, लेकिन फिर भी ये जो है चूंकि अशुभ भाव में दोनों राशियां हैं, इसलिए मंगल को हम कहां लिख लेंगे, मंगल को हम लिखेंगे अशुभ भाव में लिख लेते हैं, और इस लग्न में मंगल अशुभ प्रभाव देगा। सॉरी। अब तीसरी बात, अब गुरु की बात आती है। गुरु जो है कहाँ का, इसकी भी दो राशियां होती हैं। एक राशि धनु राशि है, वो भी केंद्र में है, और दूसरी राशि मीन राशि है, वो भी केंद्र में है। ये चौथे भाव में है, ये सातवें भाव में है। अब इसमें भी देखिए आप क्या होता क्या है कि गुरु जो है, गुरु बुध को जो है शत्रु मानता है, लेकिन बुध जो है गुरु को, बुध जो है गुरु को जो है क्या करता है, बुध गुरु को सम मानता है। तो गुरु शत्रु चूंकि मानता है, लेकिन केंद्र का है, नैसर्गिक रूप से ये शुभ ग्रह में आता है, शुभ ग्रह में आता है, और बुद्ध बुद्धि के देवता है, ये ज्ञान के देवता है। तो आपस में ये है, तो इसको हम जो है, ये क्या होगा कि केंद्र का, बाद में आप आगे चल के ये भी देखेंगे कि केंद्र में शुभ ग्रह जो है शुभ फल नहीं देते हैं, तो केंद्र अधिपति दोष रखता है, लेकिन अलग की बात है। इस लग्न की बात कर रहे हैं शारीरिक रूप से। तो इस लग्न में जो है बुध जो गुरु जो है क्या कैसा प्रभाव देगा, इस लग्न में गुरु जो है आपको शुभ प्रभाव ही देगा। गुरु शुभ ग्रह है, और केंद्र भाई स्वयं में नैसर्गिक रूप से शुभ है। लग्न में जो है ये केंद्र में बैठा, दोनों राशियां केंद्र में बैठी हैं, तो इसलिए भी ये शुभ हुआ। और उसके बाद बुध इसको शत्रुता नहीं मानता है, सब मानता है। गुरु इससे शत्रुता रखता है, इसलिए जो है एक ही शत्रु आ रहा है, बाकी सब शुभ आ रहे हैं, तो शुभ की संख्या ज्यादा हो रही है। अतः गुरु को भी हम कहाँ रखेंगे, शुभ भाव में रखेंगे। अगली अब आती है शनि की बात आती है। शनि आप देख रहे हैं कि एक शनि की दो राशियां होती हैं, एक राशि मकर, दूसरी राशि कुंभ। एक राशि त्रिकोण में है और दूसरी राशि कहाँ गई, दूसरी राशि छठे भाव में गई। तो एक शुभ भाव में गई और दूसरी जो है अशुभ भाव में है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बुध जो है, बुध शनि को समभाव रखता है, बुध शनि के साथ समभाव रखता है, लेकिन शनि बुध से मित्रता रखता है। तो शनि हमेशा बुध से मित्रता रखने के कारण बुध को जो है अच्छा प्रभाव देने का प्रयास करेगा। यहाँ शनि जो है अच्छा करेगा, चूंकि त्रिकोण भाव का स्वामी कभी भी अशुभ प्रभाव नहीं देता है, तो ये शुभ प्रभाव ही देगा। इसलिए शनि को भी हम कहाँ रखेंगे, शनि को भी शुभ में ही रखेंगे, और शनि इस लग्न की कुंडली में शुभ प्रभाव देगा। अब गुरु की बात हो गई, मंगल की बात हो गई, शुक्र की बात हो गई, बुध की बात हो गई। अब ये चंद्रमा की बात आती है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा आप देख रहे हैं किसमें है, 30 भाव में इसकी एक ही राशि होती है, कर्क राशि एक ही राशि है। कहाँ गया है चंद्रमा, यहां से गया कहाँ है चंद्रमा, ये गया है छठे 11वें भाव में। तो तीसरा, छठा और 11वां भाव आप जानते हैं अशुभ नाथ होता है, अशुभ नाथ है। और चंद्रमा का एकमात्र शत्रु, चंद्रमा जो है बुध से मित्रता रखता है, लेकिन बुध का एकमात्र शत्रु चंद्रमा है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा तो इसका अच्छा फल करना चाहेगा, लेकिन बुध इससे शत्रुता रखता है, इसलिए ये चीज जो है, और अशुभ भाव में गया है, तो अशुभ होने के कारण चंद्रमा भी इसमें जो है अशुभ प्रभाव ही देंगे, चंद्रमा शुभ प्रभाव नहीं देंगे। अब बचा फिर अंतिम ग्रह बचा सूर्य की बात आती है। सूर्य जो है सिंह लग्न एक ही राशि होती है, एक राशि कहाँ आई, व्यय भाव में आई है, और सूर्य की व्यय भाव में आई है। तो सूर्य जो है बुध से सम प्रभाव रखता है, और बुध सूर्य से मित्रता रखता है। लेकिन फिर भी चूंकि ये व्यय भाव में आया है, तो व्यय हमेशा अच्छा नहीं होता। व्यय जो शरीर का व्यय, यहाँ व्यय की बात आएगी, तो व्यय जो है हमेशा ही नुकसान होता है। तो इसलिए सूर्य को भी हम कहाँ रखेंगे, सूर्य को भी यहाँ पे अशुभ भाव में ही रखा जाएगा। सूर्य भी इस कुंडली में कुछ न कुछ परेशानी या दिक्कत देगा। अब सम की कोई बात ही नहीं हो रही, हुई इसमें सम कोई नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे बात आती है अब योग कारक की। योग कारक आपसे मैंने बताया है, त्रिकोण के स्वामी हमेशा योग कारक होते हैं। तो त्रिकोण का स्वामी मकर राशि शनि है, तो शनि यहाँ योग कारक हो जाएगा। और दूसरा योग कारक ग्रह कौन सा हो जाएगा, दूसरा योग कारक शुक्र हो जाएगा। शुक्र जो है वृष राशि जो है दूसरे त्रिकोण में है, तो ये शुक्र जो है यहाँ पे शुक्र योग कारक होगा, पूर्ण योगकारी ग्रह इसमें, क्योंकि त्रिकोण का ये स्वामी है, तो इसकी दूसरी राशि यहाँ चली आई है। ये त्रिकोण का स्वामी है, तो इसकी दूसरी राशि यहाँ चली गई है। तो केंद्र में कोई राशि नहीं आई है, इसलिए पूर्ण योगकारी ग्रह इसमें कोई नहीं होंगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कन्या लग्न में कौन कौन,
कन्या लग्न में बुध, शुक्र, गुरु और शनि हमेशा जो अपनी महादशा और अंतरदशा में अच्छे परिणाम देंगे और शुभ फल देंगे और पूर्ण रूप से फल देंगे। और अशुभ प्रभाव में जो क्या क्या है, मंगल, चंद्रमा और सूर्य जो है, मंगल, चंद्रमा, सूर्य जो है हमेशा इस कन्या लग्न की कुंडली में बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, इनसे शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। और शनि और शुक्र योग कारक होंगे, इनकी महादशा अंतरदशा बहुत ही ज्यादा फलदायी होगी, ये आप समझे। आज के लिए जो है इतना ही कन्या लग्न। कल आपको जो है हम इसमें आगे का पाठ कन्या तक 6 थे आ गए, 7वें तुला राशि, तुला लग्न की बात करेंगे, तुला राशि की, जिसका तुला लग्न होगा 7 उसकी बात करेंगे। आज इतना ही। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।